हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम मैपिंग के बारे में। मैपिंग इन सॉलिडिटी। ठीक है। मैपिंग क्या है? मैपिंग एक डेटा टाइप है। किस तरह का डेटा टाइप है जी? तो अगर किसी ने इससे पहले कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है तो उसके अंदर पक्का उसने कभी ना कभी हैश मैप, मैप या फिर डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज करा होगा। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे होता है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है मैपिंग के अंदर, सॉलिडिटी में। ठीक है। पर हाँ, ऑब्वियसली कुछ अलग तरह से बिहेव करता है सॉलिडिटी में। तो वो तरीका क्या है? अलग तरीका जिस तरह ये बिहेव करता है वो जानने का आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैपिंग का कॉन्सेप्ट, तो यार उनके लिए वीडियो तो नेसेसरी है ही है। ठीक है। चलिए जी। अब मैपिंग में क्या होता है? मैपिंग में क्या होता है? की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू पेयर्स होते हैं। अब जी क्या बात हुई? की वैल्यू पेयर्स क्या बोल दिया आपने? समझ में नहीं आई बात? तो ठीक है, इस बात को समझाने के लिए दो एग्जांपल लूंगा। ठीक है, पहला एग्जांपल। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nados.io because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nados, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nados.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nados.io. Thank you. सपोज मैं चाहता हूँ कि एक इथेरियम एड्रेस से, ठीक है, जो अकाउंट का एड्रेस होता है उसके एड्रेस पे ना मैं डाल दूँ कि उस यूज़र का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, उसके पास कितने ईथर्स हैं अभी। ठीक है, ये सब मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ। एड्रेस, अगर मैं एड्रेस एक्सेस करूँ तो मेरे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए। ठीक है, इस तरह के डेटा टाइप्स के लिए इसका यूज़ होगा, मैपिंग का यूज़ होगा। और थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट से हमारे पास एक एम्प्लॉय है। ठीक है, मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी ना, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी एक्सेस करूँ किसी की, ठीक है, तो मुझे उसका क्या क्या मिलना चाहिए? नेम, एज, सैलरी, एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स उस एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ मिल जानी चाहिए मुझे। अगर सिंपल क्या डालूँ? मैं उसकी एम्प्लॉय आई डालूँ। ऐसे ही हमने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में रोल नंबर डालते हैं अपना। कॉलेज में देखा होगा, कॉलेज में रोल नंबर डालते हैं और हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह का हमें डेटा टाइप चाहिए, तो उसके लिए मैपिंग का यूज़ होगा। आप समझ गए होंगे यार मैपिंग का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है जी। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ, अच्छा हाँ, ये बताता हूँ तुम्हें कि मैपिंग कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। ठीक है, मैपिंग को यार हम फाइल लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। अब फाइल लेवल क्या है यार? आज तक तो सुना नहीं फाइल लेवल क्या था। सर इसलिए नहीं सुना क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मैं ज़्यादा टर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, फाइल लेवल क्या होता है? जिस लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं ना हम, जिस लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं उस लेवल को बोलते हैं फाइल लेवल। प्रिग्मा कहाँ लिखा हुआ है? फाइल लेवल पे लिखा हुआ है। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ डिक्लेयर करते हैं वो कहाँ करते हैं? फाइल लेवल पे। यानी कि जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया था, आपको स्ट्रक्ट दिखाया था पिछली वीडियो में, बाहर दिखाया था कॉन्ट्रैक्ट के बाहर, उस जगह को बोलते हैं फाइल। ठीक है, ये जो बाहर जगह है बोलते हैं फाइल लेवल। ठीक है, तो जो हमारा मैपिंग होता है फाइल लेवल पे नहीं कर सकते डिक्लेयर। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि फंक्शन के अंदर भी नहीं कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर भी नहीं कर सकते। सिर्फ कहाँ कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधा कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोड लिखता हूँ, मैं बनाता हूँ अपना कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता हूँ मैं मैपिंग। ठीक है, कैपिटल एम यूज़ कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं मैपिंग को हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए सिंपल पहले कीवर्ड लिखना पड़ता है मैपिंग। ठीक है, उसके बाद की वैल्यू, मैंने आपको बताया था की वैल्यू पेयर होते हैं क्या? तो की वैल्यू, तो ऐसे नहीं लिखते हम कि इसके अंदर की वैल्यू लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं कि किस टाइप की है, किस डेटा टाइप की है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे अनसाइन इंट टाइप की हुई है। वैल्यू किस टाइप की है? उसका टाइप, उसका डेटा टाइप मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग टाइप की हो। एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं क्या चाहने वाला हूँ यहाँ पे। मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या बने? ऐसा बनेगा कि मेरे पास ना एम्प्लॉय आईडी डालूँ, ठीक है, मेरे पास उसका नाम आ जाए। ये मैं सिंपल ऐसा मैपिंग चाहता हूँ। इसके बाद अपग्रेड कर देंगे, हम क्या चाहेंगे कि मैं इसका एड्रेस डालूँ, अकाउंट का एड्रेस डालूँ की के अंदर। ठीक है, और मेरे पास उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, यानी किससे आएगी? स्ट्रक्ट से आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेंगे कि वैल्यू में स्ट्रक्ट और एड्रेस का कैसे यूज होगा। अभी सिंपल देख लेते हैं अनसाइन इंट और स्ट्रिंग का। ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और हट गया। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अनसाइन इंट और यहाँ पे लिखूंगा मैं स्ट्रिंग। इसकी विजिबिलिटी को क्लिक करूंगा और अब मैं लिखूंगा यहाँ पे मैप।
नहीं नहीं, इसका नाम क्या रखते हैं, मैप नहीं रखते हैं, कुछ अच्छा सा नाम रखते हैं। मैं नाम रखना चाहता हूँ इसका एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी नाम रखना चाहता हूँ इसका। देखो इसको अंडरस्कोर कर दूँ, अंडरस्कोर कर दिया जी। ये ध्यान से समझना इस लाइन से हुआ क्या है, इस लाइन से हुआ क्या है, ये ध्यान से समझना, ठीक है। इसको समझाने के लिए ना मैं आपको बोलूँगा कि इसको विजुलाइज करिए एक टेबल की फॉर्म में। क्या होता है, जब मैं ये लाइन लिखता हूँ इससे क्या होता है, मैपिंग क्रिएट हो जाती है, की और वैल्यूज़ के बीच में एक टेबल बन जाता है, एक टेबल बन जाता है। टेबल का नाम है EMPID। इस तरह इसको विजुलाइज करेंगे तो बातें समझ में आएंगी। जिसके अंदर यहाँ की होती है, यहाँ वैल्यूज होती है। यहाँ पे की किस तरह की है, किस डेटा टाइप की है, अनसाइन इंटीजर टाइप की। वैल्यू किस तरह की है, स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। तो अगर इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं एक्सेस करना चाहूंगा कोई वैल्यू, मैं अगर कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहूंगा तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, उसकी की डालनी पड़ेगी। मुझे कोई वैल्यू चाहिए, मुझे उसकी की डालनी पड़ेगी और मेरे को वो वैल्यू मिल जाएगी। और कोई भी मैं ऐड करूंगा इसके अंदर वैल्यू, तो इसी टेबल में चीजें ऐड होती जाएंगी, की के सामने उसकी वैल्यू, की के सामने उसकी वैल्यू। इस केस में नंबर के सामने, एम्प्लॉय आईडी के सामने उसकी वैल्यू यानी कि उसका नाम। समझ रहे हैं बात को, इस तरह इसको विजुलाइज करिए तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, थोड़ा साफ कर देता हूँ और इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में बोल देता हूँ। देखिए अगर मैं ट्राई करूँगा ऐसे, EMPID, आई मैंने स्मॉल लिखा है यहाँ पे तो स्मॉल लिखते हैं, आईडी, और मैं यहाँ पे आईडी लिख दूंगा उस पर्सन की, तो मेरे पास सीधा यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, मैं इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ इससे। अभी तक मैंने इस टेबल के अंदर जो आपको बोल रहा हूँ विजुअलाइज करेंगे, इस टेबल के अंदर कोई भी की और वैल्यू यानी कोई भी एम्प्लॉय आईडी और उसका नाम डाला ही नहीं है, तो अभी कुछ नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखो अब क्या करते हैं, इसको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ कुछ ये एरे की तरह आप सोच रहे होंगे इसे कि कुछ कुछ यार एरे से रिजेंबल हो रहा है, क्या हो रहा है, अनसाइनिटी, यानी कि हम क्या करते हैं किसी इंडेक्स पे 0 1 2 3 4 5 6 उस पर डाल दें कोई नाम, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा कर देते अनसाइन इंट, अनसाइन इंट नहीं, अगर हम ऐसा कर देते स्ट्रिंग और डायनेमिक बना देते इसे, ठीक है, और क्या कर देते इसे पब्लिक कर देते, इसका नाम रख देते हैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो जो जो नंबर होते हर नंबर पे कोई ना कोई नाम होता, ठीक है, इस तरह भी कर सकते थे इसे। लेकिन अब ये बताओ कि जब मैं कहूँगा तुम्हें एड्रेस, ठीक है, कि इस अकाउंट एड्रेस पे उसका ये सब नाम कुछ सब कुछ स्टोर है, ठीक है, उसकी सारी डिटेल स्टोर है, तब कैसे तुम एरे का यूज़ कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। और लेट्स से ये है कि भाई मेरी जो एम्प्लॉय आईडी है ना वो शुरू ही होती हैं 10,000 के बाद, तो कैसा एरे बनाओगे तुम, कैसा एरे बनाओगे कि 10,000 पहले की वैल्यू होंगी, पहले के इंडेक्स होंगे वो खाली पड़े होंगे, उसके बाद जो 10,000 के बाद जो इंडेक्स होंगे उन पर क्या सिर्फ नाम पड़ा होगा, ठीक है। इस तरह काम करोगे तो इस तरह काम तो करोगे नहीं। तो अब समझ रहे हो कि एरे से इसको अगर रिजेंबल करने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एरे से काम बन जाता तो इसका काम ही नहीं पड़ता कुछ, ठीक है जी। चलिए अब मैं तुम्हें इसे डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ है नहीं तो कोई वैल्यू एक्सेस होगी नहीं, फिर भी डिप्लॉय करके दिखा देना चाहिए। मैं करता हूँ इसे डिप्लॉय, ठीक है, डिप्लॉय करा और ये आ गया। ये मेरे से पूछ रहा है कि बताओ जी कौन सी की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पे की डाल दूंगा, जैसे 31 होगा, मेरे किसी इंप्लॉय का एम्प्लॉय आईडी 31, मैं प्रेस करूंगा सीधे और मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग में उसका नाम आ जाएगा। अभी क्या 31 के सामने कुछ है ही नहीं, 31 के सामने कुछ है ही नहीं, 31 कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आई इस समय। इस बात को समझ पा रहे हो ढंग से। अब मैं ये करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा इसके वैल्यू, वैल्यू किस तरह डालेंगे, फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन इस टाइप का, सेट आईडीज, ठीक है, इस टाइप का मैंने फंक्शन बना दिया, इस नाम से फंक्शन बना दिया। इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ और क्योंकि हम खेल रहे हैं स्टेट वेरिएबल को तो ना व्यू होगा ना टाइप होगा, ठीक है। चलिए जी पब्लिक। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ओके यार मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सिस्टम लैग कर रहा है पता नहीं कैसे, पर कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, और मैं क्या सेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, किस तरह सेट करते हैं आप ये देख रहे हैं, ठीक है। मैं डालता हूँ 31 पे इक्वल्स टू गौरव, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ये ब्रैकेट आपको, एक सेकेंड, ये जो ब्रैकेट है ये आपको किसकी तरह लग रहा होगा, एरे की तरह लग रहा होगा, ठीक है। एरे की तरह लग रहा होगा कि वहाँ पे क्या इंडेक्स पे हम वैल्यू डाल देते थे, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही अभी मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, एड्रेस पे स्ट्रक्चर में जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएं, वो कैसे कर दोगे, एरे से वो नहीं कर पाओगे ना, तो ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी दिमाग तेज ना चलाए कोई भी, अगर वो सोच रहा है कि अरे एरे से भी तो कर सकते हो इस चीज़ को, तो अभी सब्र रखो, अभी करके दिखाना, ठीक है। ये तो बेसिक हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी, और मैं चाहता हूँ कि किसी की आईडी है 27, ठीक है, उसका नाम है वहाँ पे, अगर कोई 27 एक्स करे तो अमन आ जाए उसके सामने, ठीक है।
ऐसे यार 3-4 लिख देता हूँ, ऐसे 3-4 लिख देता हूँ, कंट्रोल सी कर देते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। इसमें कर देता हूँ मैं 33, इसमें कर देता हूँ मैं 20, ठीक है। यहाँ 26, 14 कर देते हैं, चलो यार इतने काफ़ी है, ठीक है, इतने काफ़ी है। यहाँ कोई भी रैंडम नाम, यहाँ भी कोई रैंडम नाम, ठीक है, यहाँ भी कोई रैंडम नाम, ठीक है, सिंपल। अब देखो क्या करते हैं, डिप्लॉय करेंगे। अब जी हम करेंगे डिप्लॉय, डिप्लॉय कर दिया। चेक करना चाहते हैं हम कि सेट आईडी मैंने कॉल कर दिया, सेट आईडी से क्या हुआ, ये सारी आईडी सेट होगी टेबल के अंदर, टेबल के अंदर सारी आईडीज आ गई, इमेजिन करके देखिए दिमाग में। अब मैं चाहता हूँ सेट आईडी के बाद कि मुझे एक्सेस करनी है, एक एम्प्लॉय आया मेरे सामने, मुझे उसका नाम जानना है, मेरे पास उसकी एम्प्लॉय आईडी है 31 डालता हूँ मैं, उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, गौरव नाम है उसका, ठीक है, ये पता चल गया मेरे को। ऐसे सिंपली सिंपल यार एग्जांपल था तुम्हारे सामने मैपिंग का, इस तरह वैल्यू सेट होती है, ठीक है। गेट कैसे करनी है, गेट इस तरह करनी है। अगर मैं सिंपल यहाँ डाल दूँ, मैं रिटर्न टाइप कर देता हूँ, रिटर्न टाइप तो छोड़िए, इस फंक्शन की जगह दूसरे फंक्शन में करता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को इसी काम के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, दूसरा फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ गेट आईडी, ठीक है। तो जो काम यहाँ हो रहा है ना, ये जो काम हो रहा है, इसको मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ फंक्शन में हम किस तरह करेंगे, ठीक है। और इसे बना देता हूँ पब्लिक, इस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जिस तरह की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग टाइप की स्टोर कर रहे हैं। जब हम स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे तो स्ट्रक्चर टाइप हमें रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, रिटर्न्स, रिटर्न्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल स्ट्रिंग, और मेमोरी कीवर्ड का यूज़ होगा डन, और स्पेस चाहिए, स्पेस आ गया, ठीक है जी। यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, ओके ओके ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ जो भी यूज़र मेरे को एक आईडी दे मैं वो रिटर्न कर दूँ, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि यार हम अपनी मर्जी से कोई भी एक आईडी रिटर्न कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, रिटर्न, ठीक है, emp आईडी, और मैं चाहता हूँ 31 आईडी रिटर्न हो जाए, ठीक है। या फिर शायद एक आईडी 20 भी थी, 20 थी ना, मैं 20 रिटर्न करना चाह रहा हूँ, कोई भी रिटर्न कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। सेमीकोलन दिया, डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो जा, डिप्लॉय हो गया। और मैं करता हूँ गेट आईडी, पहले गेट आईडी से पहले मेरे को सेट करनी पड़ेंगे, अभी गेट आईडी करूँगा तो कुछ होगा नहीं, गेट आईडी क्या है, कुछ होगा नहीं, ठीक है। आप टर्मिनल देखेंगे तो यहाँ पे एरर वगैरह आ रही होगी, इंप्लॉय आईडी भी नहीं होगा कुछ, क्योंकि इंप्लॉय आईडी में कुछ डालना पड़ता है मेरे को वैल्यू, ठीक है। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 31, ठीक है, मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ इसे, कुछ नहीं आएगा इसके सामने। अब करता हूँ सेट आईडी, गेट करने की कोशिश करता हूँ, गेट भी हो गया, और गेट आईडी करूँगा मैं यहाँ पे से, और इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है भाई, अच्छा बेसिकली कह रहा है व्यू कर दो इसे, करना भी चाहिए यार हमें, ये व्यू वाली चीज़ भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, कर दिया हमने व्यू, दोबारा से डिप्लॉय कर देंगे। व्यू इसलिए कर दिया यार क्योंकि सिंपल हम क्या करते हैं, गेट करते हैं, रीड कर रहे थे, ठीक है, अपना डेट कौन सा स्टेट वेरिएबल, ठीक है। सेट आईडी करा मैंने यहाँ पे, गेट आईडी कर दिया मैंने, गेट आईडी में आ गया मेरे पास जो 20 के सामने लिखा हुआ था, नेम आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यूज़र दे, तो यूज़र कैसे देगा इसको, अनसाइन इंट, ठीक है। अनसाइन इंट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आईडी, मेरे पास यहाँ पे सिंपल आईडी आएगी, और आईडी, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे यूजर देगा हमें, यूजर चाहेगा कि मेरे पास ये आईडी आए और इस फंक्शन से वही काम होगा जो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। बस इससे तो मैं दिखा रहा हूँ कि फंक्शन किस तरह लिखते हैं। डिप्लॉय किया, नीचे गए, और यहाँ देखो सेट करते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ मैं 20, चलो 20 तो हमने पहले देख लिया, हम देखते हैं 14, गेट आईडी करा, मेरे पास वैल्यू आ गई, और ये क्या था, इनबिल्ट था, पब्लिक करने की वजह से यहाँ पे गेट फंक्शन लग गया था इसके साथ, सेट आईडी मतलब इसके साथ, इसके बाद गेट फंक्शन लग गया था ऑलरेडी, और वो हमने खुद बना के दिखाया आपको। यहाँ पे अगर 14 करूँगा तो आपके पास कोई वैल्यू आएगी जो आप यहाँ से आ रही है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ से आ रही है, देखो सिंपल सेम काम, ठीक है जी। अब ये सिंपल था यार, इसके अंदर कुछ था नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम एड्रेस के सामने, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। वो बात बताने से पहले मैं कुछ बातें बता दूँ तुम्हें, ये जो की होती है, ये जो की होती है ये किस तरह की हो सकती है, की हो सकती है हमारी वैल्यू टाइप की, ठीक है, या इनम टाइप्स की, ठीक है, इनम टाइप की हो सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट टाइप की हो सकती है, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट के सामने वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा समझ लो इस बात को, की को ना हम किस किस तरह का, किस किस टाइप का बना सकते हैं, जो हमारे पास वैल्यू टाइप्स होते हैं उन टाइप का, ई नम्स का, यानी ई नम का, और कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिख दूँ, उसके सामने स्ट्रिंग लिख दूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट के सामने स्ट्रिंग आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट के सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की हमारे पास क्या हो सकती हैं, कीज हो सकती हैं। तो ये सारी बातें समझ में आ गई हैं।
तो चलो अब इससे सब कुछ हटाते हैं, अब चलते हैं हम यार मेन चीज़ पे, ठीक है। अब बड़ा काम देखेंगे, इसको सबको हटाते हैं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम कि हम कैसे एड्रेस के सामने उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर, एड्रेस के बारे में सब कुछ स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जी सबसे पहले बनाता हूँ मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, इसका नाम देता हूँ मैं एडवांस मैपिंग, ठीक है। ओके जी। एंड यार एक और बात, ये जो पार्ट अब तुम देखने वाले हो ना इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जो वीडियो तुम देखने वाले हो यार, ये रीशूट हुई है क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा लैग कर रही थी वीडियो। वीडियो हमने देखी जब तो काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था ये वाला पार्ट। इससे पहले भी कुछ इंस्टेंसेस आए थे जहाँ इक्की दुक्की बार वीडियो लैग कर रही है, लेकिन हाँ वो बात अंडरस्टेबल थी, वहाँ ज़्यादा इशू नहीं था, ठीक है। पर ये वाला पार्ट रीशूट रहा है, तो पर कोई बात नहीं, इस पार्ट को और अच्छे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यार दोबारा पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को, तो और एडवांस समझाऊंगा, ठीक है, और डेप्थ में समझाऊंगा बातों को। चलिए जी शुरू करते हैं। मैंने लिख दिया पे एडवांस मैपिंग, ठीक है। मैं मैपिंग किस तरह की बनाना चाहता हूँ यहाँ पे वो ही बता देता हूँ, ठीक है, ताकि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक स्टोरी समझ में आएगी ना, तो बात समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, एक एनजीओ है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। आगे हम इस तरह के जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना करेंगे, इस तरह की थिंकिंग आपके काम आएगी, ठीक है। लेट से मेरे पास एक एनजीओ है, ठीक है, उसके अंदर लोग क्या करते हैं, इथेरियम्स जमा करते हैं, ठीक है, डोनेट करते हैं, जमा मतलब डोनेट करते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अकाउंट का एड्रेस, ठीक है, जो अकाउंट है उसका एड्रेस होना चाहिए। उस एड्रेस पे क्या क्या स्टोर होना चाहिए कि ये किसका किस नाम से है, ठीक है, नेम, ठीक है, उसकी एज पर्सन की, और प्लेस, और बैलेंस, ठीक है। ये चार चीज़ चाहता हूँ मैं कि एक इथेरियम अकाउंट का एड्रेस है, उसने जब कभी डोनेशन करता है वो हमारे पास हमारी एनजीओ में डोनेशन करता है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम रिकॉर्ड दिखाएं गवर्नमेंट को किस किसने डोनेशन करी है, कहाँ कहाँ से आई है। तो हम चाहते हैं ये सारे रिकॉर्ड होने चाहिए हमारे पास, तभी हम गवर्नमेंट को दिखा सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह कुछ काम करने वाले हैं। अब तुम इमेजिन करके देख लो इस तरह का काम तुम एरे से किस तरह करते पॉसिबल, ठीक है, किस तरह हो पाता, नहीं हो पाता ना। बस ये वाली बात है। तो यार शुरू करते हैं। अब तुम्हें मैपिंग की वैल्यू समझ में आएगी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ मैपिंग के लिए मैपिंग, ठीक है। और मैं लिखूंगा यहाँ पे की बनाऊंगा मैं एड्रेस टाइप की, एंड वैल्यू बनाऊंगा मैं इसका नाम रख देते हैं हम, लेट्स से डोनर एंड डिटेल्स, डी टी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे पास एड्रेस है और डोनर डिटेल्स होनी चाहिए। डोनर डिटेल्स नाम का हमारे पास कोई डेटा टाइप है नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से बनाएंगे। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर कहीं भी बना सकते हैं, अंदर ही बाहर भी, यानी फाइल लेवल पे भी और कॉन्टैक्ट लेवल पे भी, ठीक है। मैं बना रहा हूँ फाइल लेवल पे, ठीक है, ताकि आप फैमिलियर हो जाए कि यार यहाँ भी बनते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्ट, इसका नाम रख दूंगा मैं यही, तो यहाँ पे नाम है, सेम नाम रखा। मैं क्या चाहता हूँ इसमें क्या क्या हो, पहले तो नाम होना चाहिए, तो नाम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग और नेम, देन अगला क्या चाहता था, एज हो, अनसाइंड टाइप की एज, डन। अब मैं क्या चाहता हूँ इसके पास क्या हो, एड्रेस हो, तो स्ट्रिंग एड्रेस। एड्रेस में हम देख लेंगे कि क्या स्टोर करें, कंट्री का नेम और स्टेट का नेम, इस तरह की चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। और बैलेंस किस टाइप का होगा, अनसाइन इन टाइप का, ठीक है। बैलेंस शीट डोनेशन लिखते हैं, डी यू एन लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है, डोनेशन। तो अब तक कितनी डोनेशन करी है इन भाई साहब ने, ठीक है। चलिए, इस एड्रेस से कितनी डोनेशन आई है वो, इस एड्रेस का ये जो एड्रेस है, वो जो पर्सन है उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ रहता है, और कितनी डोनेशन आज तक करी है। ये मैं चाहता हूँ मेरा इस तरह की मैपिंग बने, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक, इसको कर देता हूँ पब्लिक विजिबिलिटी, और मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, एक सेकंड इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई ना, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ पब्लिक, और इसका नाम रख देते हैं हम काउंट इन्फो। इस नाम से मैंने बना दी अपनी मैपिंग सिंपल, ठीक है। चलिए काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाते हैं। देखो पहले तो इसे डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ, डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ, ठीक है। डिप्लॉय किया मैंने ये, ओके। फिर हमारा कॉन्टैक्ट, अभी देखते हैं कोई भी एड्रेस डालूंगा यहाँ पे, इसमें ये वाला एड्रेस डालता हूँ अभी, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा, ये सब चीज़ आ जाएंगी। नेम के आगे एम्प्टी स्ट्रिंग, एज के आगे जीरो, स्ट्रिंग के आगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एड्रेस अभी कुछ डाला नहीं है, और अब तक कितना उसने डोनेशन किया है, जीरो, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो सब आ गई हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा क्रिएट तो हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन किस तरह का बना रहा हूँ कि वही पर्सन हमको अपना एड्रेस दे, वही पर्सन ये सारी डिटेल्स फिल करे, ठीक है, जब उसे हमें हमें कोई डोनेशन करनी है हमारी एनजीओ में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं बनाता हूँ सेट डिटेल्स, या सेट नाम से बना देते हैं सिंपल, ठीक है, ओके। और इसमें देखा सबसे पहले एड्रेस अपना, ठीक है, अकाउंट का एड्रेस। एड्रेस होता है यार, हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि जो क्लिक करेगा उसको, जो ट्रांजेक्ट करेगा उसी का एड्रेस। तो यार इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं, ये सिंपल ना, मैं क्या यूज़ कर लूँगा, एड्रेस की जगह मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है, ये यूज़ कर लूँगा, ठीक है। यार एक तो पैसे देने आए हैं, अब उनसे इतना काम क्या ही करवाना है, ठीक है। चलिए यार वो डोनेशन दे रहे हैं, उनका काम थोड़ा इजी करेंगे। बाकी डिटेल्स ले लेते हैं उनकी, उनकी बाकी डिटेल्स ले लेते हैं। देखो क्या करता हूँ मैं, ये सारा चीज़ें लिख लेता हूँ, तभी ले लेता हूँ, और ना छोड़ो यार लिख ही देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पे लिखूंगा मैं
नेम, यहाँ पे अगला था हमारा अनसाइन इंट एज, यहाँ पे अंडरस्कोर, फटाफट करो यार, ओके, और ये स्ट्रिंग अंडरस्कोर ऐड यानी एड्रेस, और अगला था अनसाइन इंट, और ये है डोनेशन। ठीक है, पब्लिक टाइप बना देते हैं इसे पब्लिक, क्योंकि ये इसमें एडिशन कर रहा है स्टेट वेरिएबल में, तो व्यू प्योर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें अपडेशन कर रहा है ना, ये इसके अंदर वैल्यूज डाल रहा है। ठीक है जी, इसको सिंपल रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं होगा, डन, बात खत्म हमारी। अब क्या करते हैं हम, सिंपल ये क्या कर रहा है, अच्छा ओके, वही वाली बात, मेमोरी, अभी मेमोरी, डन जी डन, काम हो गया हमारा। चलिए जब फंक्शन का कोड लिखते हैं, ठीक है, कि अंदर क्या होने वाला है वो लिखते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि एक ओनर आए, उसका एड्रेस अपने आप सेट हो जाए, कि जिस जो आदमी ट्रांजैक्ट कर रहा है ना उसी का एड्रेस आ जाए। ठीक है, उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, इन्फो, इसके अंदर क्या हो कि उस इंसान का एड्रेस सेट हो जाए ऑलरेडी, जो उसको ट्रांजैक्ट करेगा, जो मनी डालेगा। ठीक है, तो मैसेज डॉट सेंटर से उस आदमी का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब वो अपनी डिटेल्स फिल करेगा, डिटेल्स फिल करेगा तो वो डिटेल्स इन सब में होगी प्रेजेंट। ठीक है, इन सब पैरामीटर में डिटेल्स प्रेजेंट होगी। अब मैं इस एड्रेस पे वाली डिटेल्स सेट कर देता हूँ, कैसे करूँगा, इसका नाम था स्ट्रक्चर का मेरा डोनर डिटेल्स। ठीक है, अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, उसका नेम होगा, और कहाँ हो जाएगा सेट, इसमें हो जाएगा सेट। ठीक है, चलिए स्ट्रक्ट में समझाई थी सारी बातें। एज, अगला है हमारा अंडरस्कोर एड्रेस, फिर अगला है अंडरस्कोर डोनेशन। ठीक है जी, डन, काम बन गया हमारा। अब हम करते हैं डिप्लॉय, बस इतना ही काम था। अब हम करेंगे डिप्लॉय। डिप्लॉय करने वाला एड्रेस लेट से ये है, सबसे पहला वाला डिप्लॉय कर रहा है इंसान, इसने क्या डिप्लॉय। अब मैं चेक करता हूँ, कोई भी एड्रेस चेक करूंगा, जैसे कि ये इंसान आया, इसका चेक करता हूँ क्या आज तक इसने कभी कुछ डोनेशन करी है। ये चेक करने के लिए मैंने करा अकाउंट इन्फो, लेकिन आज तक ना इसका नाम है ना डोनेशन, तो इस अकाउंट का आदमी कभी तक आया नहीं था, अभी तक एनजीओ में डोनेशन करने आया नहीं था। अब ये आ गया है, अभी क्या करेगा, अपना नाम डालेगा, ये नाम लेट से जॉन। ठीक है, एज डाल देते हैं 28, रहता कहाँ पे है, ये यूके में रहता है, और कितनी की डोनेशन करना चाह रहा है, ये 21 ईथर्स की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बड़ा दिल है इसका। ठीक है जी, ट्रांजैक्ट कर देंगे। ठीक है, ट्रांजैक्ट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस मैंने पहले डाला था, इसी एड्रेस से ट्रांजैक्ट हुआ है ना अभी, 0xAB, 0xAB। ठीक है, इसी एड्रेस से ट्रांजैक्ट हुआ है, तो क्या अभी इसकी डिटेल सेट हो गई। अब मैं चेक करूंगा, तो हाँ जी, डिटेल सेट हो चुकी है। ठीक है, ये आदमी फिर से आया, इसने क्या किया, इस बार इसने 42 ईथर्स जमा करे। ठीक है, डोनेट करें, लेट से ट्रांजैक्ट चेक करते हैं हम, क्या होता है, 42 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी सारी डिटेल सेम है, 42 आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये तो तुमने देख लिया ना कि ये कैसे सेट हो रही है वैल्यूज। ठीक है, ये तो तुमने देख लिया, लेकिन ये बैलेंस वाली चीज़ थोड़ी सही काम नहीं कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले इसने 21 करे थे, एक सेकेंड, पहले इसने 21 करे थे, अब इसने 42 करे हैं, तो कितना होना चाहिए इसके एड्रेस से, कितना होना चाहिए एक्चुअल में, 63 होने चाहिए, 63 इधर डोनेशन में दिखाना चाहिए। इसने क्या किया, सिर्फ 42 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यार अपना कोड थोड़ा ठीक करेंगे, सिंपल। ठीक है, ये सिंपल था। ठीक है, ये सिंपल तरीके से हो रहा था, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब तुम समझ पा रहे हो यार, इस तरह की हम इन्फॉर्मेशन को एरे से तो यूज़ कर नहीं सकते थे। ठीक है, अब देखो मैं इस चीज़ को भी सॉल्व कर देता हूँ, ये बैलेंस वाली चीज़ को, ये डोनेशन वाली चीज़ को। ठीक है, कि उसने अब तक कितनी डोनेशन करी है, इसको मैं सही करने का रखूँगा, अकाउंट इन्फो, इसको कॉपी कर लेते हैं सब कुछ, पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है जी, डॉट डोनेशन प्लस, एक सेकेंड, प्लस, सब कुछ सही काम कर रहा है, और इसे डिप्लॉय करता हूँ, इस एड्रेस से डिप्लॉय हुआ है, तो लेट से ये इंसान आता है, अभी देखते हैं, हम चेक करते हैं, बताता हूँ अभी बताता हूँ ये चीज़। ठीक है, तो सब्र करो, पहले दिखा देता हूँ कि सही काम कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, फिर तुम्हें चीज़ समझने में मन भी करेगा कि यार क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ। ठीक है जी, चेक करते हैं, कुछ नहीं अब ये इंसान आया, वही इंसान था, जॉन ही आया दोबारा से, बहुत पैसा है इस पे। ठीक है, तो इसकी एज हो गई अब लेट से 30 साल का हो गया ये अभी। ठीक है, अभी इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अब रहता है यूके में, और इसने करा स्टार्टिंग में 21 ईथर्स दोबारा से। ठीक है, चेक करते हैं आगे वैल्यू, अब इसने और जमा करी। ठीक है, और ईथर्स डोनेट करे। ठीक है, चेक करते हैं 42। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, 63, हो रही है ना बात, सही बन रही है बात, नहीं बन रही है, कैसे हो रहा है ये चेक कर दे रहा है कि इस एड्रेस पे अकाउंट इन्फो सेंटर पे डोनेशन में क्या रखा था पहले, उसको प्रेस कर दो अब की डोनेशन से जो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जो अब की डोनेशन यहाँ पे आ रही है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, साफ करता हूँ,
और तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, अकाउंट इन्फो मैसेज डॉट सेंडर चेक करता है ये जो मैसेज डॉट सेंडर है, यानी कि जो एड्रेस ट्रांजैक्ट कर रहा है, जो इंसान ट्रांजैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या इस इंसान के पहले जो डोनेशन में क्या रखा हुआ है, बाई डिफॉल्ट जीरो रखा होगा, और पहली बार आ रहा होगा तो जीरो रहेगा, तो जीरो प्लस जो आपकी डोनेशन होगी वो, ठीक है। पहले से कुछ और रखा हुआ है तो वो यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा जो अब की डोनेशन है, ठीक है। तो बैलेंस वाली चीज़ भी हमने टैकल कर ली, ठीक है। आगे चल के इस चीज़ का यूज़ करा करेंगे हम, तो इसलिए थोड़ा हमें बता दिया, ठीक है। ये चीज़ें यूज़ होती हैं। चलिए जी, अब क्या दिखाता हूँ तुम्हें, मैं डिलीट करना दिखा देता हूँ, डिलीट कैसे करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन। मैं चाहता हूँ अब इस अकाउंट के सामने की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को सारी चीज़ें फाइल कर दी हैं, अब हम चाहते हैं हमारा मैपिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ, देखता हूँ अकाउंट इन्फो, और एक और फंक्शन बना देते हैं, सेम फंक्शन में घिच पिच नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन एंड डिलीट अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है। ये किस तरह का है, पब्लिक टाइप का है, विजिबिलिटीज़ की, और सिंपल कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि ये हम चेंज कर रहे हैं इसमें स्टेट वेरिएबल में, ठीक है। व्यू वगैरह कुछ नहीं आएगा, रिटर्न कुछ कर नहीं रहे हैं, सिंपल यूज़ करूँगा मैं डिलीट, और एड्रेस क्या नाम था ये हमारा, अकाउंट डॉट इन्फो नाम से था, सेम चीज़ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, और इसे हमने करा क्लोज। और एरर कैसे दिखा रहा है, अच्छा स्पेस नहीं है, ठीक है। चलिए जी, इससे डिटेल्स हो जाएंगी डिलीट, ठीक है। इसे एक्सेस कौन कर सकता है, सिर्फ अगर हम चाहें, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली, तो इसमें डाल देना मॉडिफायर, क्या कर देना मॉडिफायर से इसको सिर्फ एक्सेस कर सके, इस फंक्शन को ओनर, ठीक है, जो एनजीओ वाले लोग हैं ना, ये डिलीट कर सके, ठीक है। पर क्या है, अभी सिंपल तुम्हें चीज़ समझानी है तो सिंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। वरना हम चेंज कर सकते हैं ना कि कौन इस फंक्शन को यूज़ कर सकता है कौन नहीं है, ठीक है। सिखाया था मैंने तुम्हें सबसे फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने तुम्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने सिखाए थे। डिप्लॉय करते हैं इसे, अभी डिप्लॉय कर दिया, चेक करेंगे दोबारा से। इस पर्सन को उठाते हैं, ये लोग जमा करना चाहते हैं कुछ, अब देखते हैं, अभी इसने कुछ जमा कर रखा है इससे पहले, चेक किया तो कुछ नहीं आया। अभी आता है जमा करने, इसका नाम है गौरव, इसकी एज है 21, एड्रेस है इसका इंडिया, ठीक है। ये करता है 100 इधर जमा, इससे ज़्यादा ही पैसा है, 1000 नहीं 100, ठीक है। ट्रांजेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, डिटेल्स आ गई। अब दोबारा से करता है ये 10 और इथर, ठीक है। ट्रांजेक्ट किया, चेक किया, हो गया काम। अब मैं चाहता हूँ इसकी डिलीट हो जाए डिटेल्स, ठीक है। ये जो अकाउंट है इसी की डिलीट कर रहा हूँ, इसी अकाउंट से डिलीट कर रहा हूँ। तो मैसेज डॉट सेंटर में जो है वो इसके सामने मैसेज डॉट सेंटर होगा ना, हमारा की है, मैसेज डॉट सेंटर वाली की होगी, उसके सामने जितनी वैल्यूज होंगी सब डिफॉल्ट पे जाएंगी, ठीक है। डिलीट हो जाएगा उनके सामने सब कुछ। मैंने डिलीट इन्फो क्लिक किया, अब चेक करता हूँ तो सब कुछ डिफॉल्ट हो गया। तो इस तरह डिलीट यूज होता है, इस तरह हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। गेट का अलग से फंक्शन तो मैं बना के दिखाई दिया था मैंने पहले, यहाँ पे दिखाने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह हम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और इस तरह हम सेट करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। ये बैलेंस वाली चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, आगे चल के जब बड़े बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें यूज होंगी, तो वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें। और यार इस वीडियो में इतना ही था, एंड अब आप तुम समझ गए होगे यार कैसे ये एरे से अलग है, ठीक है। एरे हमें कुछ तरह की फंक्शनलिटी देता है, जैसे क्या कहते हैं एरे के अंदर, जैसे क्या करते हैं एरे के अंदर हम आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आइट्रेट नहीं कर सकते, आइट्रेट से कहा था जब फॉर हमने सीखा था, ठीक है। तो इसमें आइट्रेशन नहीं कर सकते, इसका ये लॉस है। लेकिन यार जिस तरह की वैल्यू इसमें की वैल्यू पेयर कर सकते हैं, ऐसा हम एरे के अंदर नहीं कर सकते। तो यार एरे के अलग फायदे हो गए, इसके अलग फायदे हो गए, ठीक है। तो यार इसको एरे से कंफ्यूज करना मत, जहाँ एरे फेल हो जाता है वहाँ ये काम करता है, और जहाँ ये फेल हो जाता है वहाँ एरे काम करता है, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाय बाय।